दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जब कोई व्यक्ति किसी प्रोडक्ट को फाइनेंस पे लेता है, उसकी ईएमआई जब टूट जाती है तो क्या उसके पास में किसी पुलिस का, क्राइम ब्रांच का या किसी एडवोकेट का फ़ोन आता है या नहीं आता। इसकी पिछले वीडियो में मैंने फिलहाल आप लोगों को पूरी डिटेल बता दिया था, लेकिन इनका जो रिकवरी एजेंट का जो फंडा होता है वो कई प्रकार से लोगों को जो है कि परेशान करते हैं। कभी दिल्ली हाई कोर्ट से बोलना, कभी क्राइम ब्रांच से बोलना, तो कभी कि हम तुम्हारे घर पे आ रहे हैं, हमारी कई टीमें जो है कि तुम्हारे घर पे आ रही है। ऐसे ही जैसे कि एकदम किसी ने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया, एकदम जैसे मान लीजिए एकदम कोई इंटरनेशनल लेवल का जो कि अपराध कर दिया है, उस हिसाब से जो है कि इंसान को परेशान किया जाता है। कभी यही चीज़ देखा गया है कि तो हम तुम्हारे पापा मम्मी या भाई को जो कि उठा के बंद करेंगे। तो कहाँ तक इलीगल है, कहाँ तक वो सच बोलते हैं, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आप जरूर जानेंगे कि ये कहाँ तक जो है कि सही है। क्या वो वाकई में आपके पिताजी, माताजी या बहन या भाई को या आपके पुलिस को उठा के बंद कर सकते हैं, या आपके रिश्तेदारों को फ़ोन करके उनको कह सकते हैं कि आप उनके पैसों को जमा कीजिए, जो ईएमआई टूट चुकी है उसको जमा कीजिए। क्या ये लीगल है या अनलीगल है। तो सबसे पहली बात तो आप ध्यान इस बात पर दीजिए कि जिस प्रोडक्ट को आपने फाइनेंस करवाया है वो प्रोडक्ट आपके नाम पे है आपके पिताजी के नाम पे है। किसी कारणवश उसकी ईएमआई टूट जाती है। कोई नहीं चाहता है कि ईएमआई टूटे, लेकिन कोई प्रॉब्लम जब खड़ी हो जाती है, किसी प्रकार कोई दिक्कतें हो जाती हैं, व्यापार में लॉस हो जाना या कोई दिक्कतें हो सकती हैं, तो उसमें क्या होता है कि ईएमआई टाइम से चुकाई नहीं जाती है। तो सबसे पहली बात, टाइम से चुकाई नहीं जाती है, उसमें प्रॉब्लम क्या होता है। आपके घर पे जो रिकवरी एजेंट होते हैं, रिकवरी एजेंट होता है एक आपके घर पे आता है, जिसे ये अपनी भाषा में इंसेंटिव मिलते हैं। उनको आपके घर पे आके उसको ले जाना, उनको उसमें से शायद कुछ कमीशन उसमें मिलता है। मैं इसमें फिलहाल उतना क्लियर नहीं बता सकता आपको, कमीशन इनको मिलता है। तो आपके घर पे आएंगे, आपसे किस्त आएगा। सबसे पहली बात आप एक काम कीजिए, जब आप उनको किस्त दीजिए तो सबसे पहली बात तो आप इतना जरूर कीजिए कि आप ऑफिस में जाके, जिस आपने फाइनेंस कंपनी से आपने फाइनेंस करवाया है, जिस कंपनी से फाइनेंस प्रोडक्ट लिया है, उस कंपनी के ऑफिस में जा करके आप अपनी ईएमआई को दीजिए। रिसीविंग को जरूर आप लीजिए, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं होता है, इन लोगों का कोई भरोसा नहीं होता है। ये अनिवार्य नहीं है कि आपके यहाँ रुपये लगे और ले आके आगे इन्होंने जमा किया। रिसीविंग आपको लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इसमें एक बात आ जाती है कि क्या प्रोडक्ट आपके नाम पे, पिताजी के नाम पे, बहन या मम्मी के नाम पे, चाचा के नाम पे है, तो क्या आपको परेशान कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, आपको बिल्कुल भी वो परेशान नहीं कर सकते हैं, ना ही वो आपको उठा के बंद कर सकते। पहली बात तो बंद करने का कहीं से कहीं तक कोई सवाल उठता ही नहीं है। क्यों नहीं उठता है? क्योंकि अपने देश में, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अपने देश में ऐसा नहीं है कि फाइनेंस कंपनियां जाएंगी इनकी सुनवाई अब तत्काल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कोर्ट कभी भी गवाहों और बयानों के हिसाब से चलता है, और कोर्ट पे ऐसा नहीं है कि केस नहीं है वहाँ पे कि कोई भी गया उसकी तत्काल सुनवाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं। उसमें एक लंबा वक्त लगता है, और कोर्ट कभी भी महीने 2 महीने में मामले को नहीं निपटा पाता है, उसमें लंबा वक्त लगता है। और लंबा वक्त कितना लग जाएगा कोई पता नहीं होता है। 2 साल भी लग जाएगा, 4 साल भी लगेगा, 5 साल भी लगेगा। देखा जाए तो 20-20 साल से लोगों का जो ही केस चल रहा है, ठीक है। तो इस चक्कर में क्या होता है, कंपनी कभी नहीं चाहती है कि हम जो है कि किसी कानूनी पचड़े में पड़े, तो रिकवरी एजेंट रख लिया। अब इनका क्या काम होता है, इंसेंटिव के चक्कर में, जिससे बोलते हैं कुछ चंद रुपए इनको मिल जाते हैं, उस पर जो है कि आपको धमकाते हैं, डरवाते हैं, आपके घर पे आते हैं। तो आपके पारिवारिक जो जिस परिवार ने कभी कोर्ट कचहरी ना देखा, मैं कई हमेशा वीडियो में बोलता हूँ, जिस परिवार कभी कोर्ट कचहरी ना देखा, उसके सामने एकदम हो जाए कि मैं दिल्ली क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ या दिल्ली हाई कोर्ट से बोल रहा हूँ। यार मामला तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर का है, डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर से तुमने फाइनेंस करवाया है, और वो दिल्ली हाई कोर्ट से बोल रहा है। ये चीज़ तो सबसे पहले आपको सोचने की जरूरत है। इस चीज़ को आप सबसे पहले विचार कीजिए कि दिल्ली हाई कोर्ट का क्या मामला हो सकता है। केस होता भी है तो आपके राज्य में होगा, आपके ज़िले में होगा, दिल्ली में थोड़ी ना होगा। आपने कोई दिल्ली में जाकर ना बाइक लिया था या कोई भी प्रोडक्ट नहीं लिया था आपने, तो इस चीज़ से आप बिल्कुल ना डरें, ठीक है। हो सके अगर आपके पास में पैसे हैं तो आप उनकी ईएमआई टाइम चुका दें, क्योंकि ये इतने अपनी इंसेंटिव के चक्कर में इतने गिर गए होते हैं कि ये नहीं जानते हैं कि आप किस लेवल के हैं, आपका लेवल क्या, आपका स्टैंडर्ड क्या बोलता है, ये नहीं जानते। इनको क्या चाहिए, इंसेंटिव चाहिए, क्योंकि इंसेंटिव के रूप पर ये लोग काम करते हैं, तो उनको कोई सैलरी वैलरी मिलनी नहीं है। फिर आप घर में आते कहते हैं यार काम करो, अगर बाई चांस
पैसे नहीं तो दो, आप 1000-2000 रुपये दो, हम आपका मामला दबा देंगे। तो 1000-2000 रुपये दे के आपका मामला नहीं दबने वाला है, वो भी एक तरह से फ्रॉड है, वो भी एक तरह से पैसे ठगने का ये लोग काम करते हैं। फिर एक समस्या और भी खड़ी हो जाती है, 20-25 लोग आके आपके घर के सामने जमा हो जाते हैं कि औसत आदमी घर में छुपा हुआ है, हम उसको घर में से सर्च करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, नंगेपन वाली बात करते हैं। ठीक है, नंगा नंगा से एक बेवकूफ़ इंसान, क्योंकि उसमें देखा जाता है कोई खास कोई एजेड आदमी होते नहीं हैं, सब बच्चे कुच्चे होते हैं जिनको कोई कानूनी ज्ञान नहीं होता है, जिनको बात करने की तमीज़ नहीं होती है। एक बोलता है हाँ तो एक बोलता है हाँ, एक बोलता है हाँ तो एक हाँ बोलते हैं। खुद को बात करने की तमीज़ नहीं होती है, किसी का क्या इज्जत करेंगे। ये खुद हमें लगता है कि कुछ खा पी के चलते हैं, इसमें कर सकते हैं क्या क्या उल्टे पलटे चीज़, हमें लगता है खा पी के चलते हैं लोग, तो इनको खुद ही बात करने की तमीज़ नहीं होती है। तो ये आपके घर के आगे जो है कि आगे 10-20 आदमी आके इकट्ठे हो जाते हैं, ये है, वो है, ऐसा वैसा है। और उससे क्या है कि आप अपने आप में बेइज्जती फील करते हैं और आपके पास पेमेंट नहीं है, आप एक तनाव में आ जाते हैं, मानसिक तनाव में आ जाते हैं। ये चीज़ इनको करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। अब ये करते कहाँ पे हैं, जहाँ इनको लगता है कि व्यक्ति जो हो कस्टमर है कमज़ोर है, वहाँ पे ये लोग करते हैं। तो आप सीधे इनकी शिकायत जाके आप क्या बोलते हैं, इनके सीनियर अधिकारी से आप कीजिए, इनके फ़ोन को सुन करके, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ये खुद में जज बन जाते हैं, खुद में वकील बन जाते हैं, खुद में क्राइम ब्रांच ऑफिसर बन जाते हैं, खुद में कुछ भी बन जाते हैं। इनका कोई भरोसा नहीं है क्या बन जाएंगे, रिकवरी एजेंट वाले कुछ भी बन जाते हैं, इनको खुद ही पता नहीं होता है क्या क्या बन जाते हैं। आप ध्यान दीजिए, जब फ़ोन आता तो क्या कहते हैं, हम दिल्ली के हम क्या बोलते 4000 कोर्ट से बोल रहे हैं, इनके कागज़ का मिसयूज हुआ है। अरे भाई किस चीज़ का मिसयूज हुआ है, किस चीज़ का मिसयूज हुआ? तो कहते हैं कि काम की जगह फाइल रुकवाना है तो इन वकील साहब से बात कर लीजिए। अब कितने बेचारे डर जाते हैं, कहते हैं अरे बाप रे बाप वकील का मामला आ गया। तो अब वो क्या कहते हैं, नहीं नहीं अरे दादा हम वकील से बात करेंगे, हमें माफ़ कीजिए, हमें छोड़ दीजिए, हम गरीब आदमी, हम मर जाएंगे, हमारे बच्चे नहीं करते, ये नहीं करते। अरे क्यों रोते हैं फालतू का, कुछ नहीं होता है, रोने से गाने से कुछ नहीं होता है। आप जितना रोएंगे उतना ही आपको रुलाएंगे, ठीक है, आप जितना रोएंगे उतना ही ये रुलाएंगे। तो सबसे अच्छा ये है कि जब आप EMI जब टूट जाती है तो आप सबसे पहले इनके जाके किसी बड़े ऑफिसर से बात कीजिए। जिस क्षेत्र में जहाँ से आपने फाइनेंस करवाया है वहाँ पे इनका ऑफिस होता है, उस ऑफिस में जाके इनके मैनेजर से बात कीजिए कि सर ऐसा अभी हमारे पास ये समस्या चल रही है, ऐसी प्रॉब्लम में हम फंसे हुए हैं और हम जो है कि आने वाले 1 या 2 महीने में हम आपका EMI चुका देंगे। तो वो भी सोच जाते हैं कि हाँ भाई चलिए ठीक है, पीछे ये चुकाता रहा है, अब इसके बाद समस्या तो कम हमारे पास आया तो था, अब आप जाएंगे नहीं, छुपे रहेंगे कि यार हम जाएंगे उठा के बंद कर देंगे। थाने में तो नहीं जा रहे हो, कोई बड़ा क्राइम करके तो नहीं जा रहे हो, उठाएंगे आपको, उठा के बंद कर देंगे। और दूसरे हम पुलिस वाले फ़ोन कर रहे हैं, हम आपको पकड़ने आ रहे हैं। पुलिस एडवोकेट कभी आपको फ़ोन आगाह नहीं करते हैं कि आपके ऊपर केस हो गया, हम आपको पकड़ने आ रहे हैं, हम हम आपके फाइल को जो कोर्ट में पेश कर रहे हैं। इस चीज़ को हमेशा ध्यान दीजिए। अगर बाई चांस कभी ऐसी कोई समस्या आती है कि जिसको कुछ पता ही नहीं है, बेचारा बहुत ज़्यादा ही परेशान है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही आप परेशान है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो स्क्रीन पे आपको मेरा मोबाइल नंबर जो है कि आप देख रहे होंगे, उस मोबाइल नंबर पे आप कभी भी किसी भी टाइम मुझसे फ़ोन करके आप इस विषय में बात कर सकते हैं। आपकी पूरी जो है कि हेल्प करने की कोशिश की जाएगी। किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत होगी उसमें हम आपका मदद करेंगे। लेकिन लास्ट में यही होता है कि अगर आप EMI अगर टूट गई है तो उस चुकाना है, ऐसा नहीं है कि आप उसको नहीं चुकाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, चुकाना आपको पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर प्रॉब्लम आपके सामने क्रिएट हो चुकी, प्रॉब्लम है, आपके पास वास्तविक प्रॉब्लम है, तो आप जाके इनके मैनेजर से बात कीजिए, वो आपको 1-2 महीने का जो भी आप टाइम आएंगे वो आपको दे देंगे। इनसे अगर बचना है तो, नहीं तो ये तो जो है कि फांसी चढ़ा चुके हैं तो इनका कोई भरोसा नहीं है, इनका रिकवरी एजेंट को कोई भरोसा नहीं होता है। अब घर आके कहते हैं कि 1000-2000 रुपये दे दो, हम जो है कि तुम्हारा केस फाइल करवा देंगे या तुम्हारे घर पर कोई नहीं आएगा, हम अधिकारी को रोक लेंगे। तो बिल्कुल ना दे, बल्कि 4 जूते मार के अलग से भगाएं इनको, ठीक है, 4 जूते क्या करना, अलग से मार के भगाएं, 1 रुपये ना दें इनको, ठीक है ना। फिर एक समस्या और भी है, क्यों आते हैं, कहते हैं यार एक काम किया, सेटलमेंट का मतलब होता है कि एक मुश्त पैसे को जमा कर देना। कंपनी कहती है कि यार एक काम किया 80,000 है तो 50,000 जमा कीजिए और मामले को ख़त्म कीजिए। अगर कंपनी का मैनेजर बोलता है, एरिया मैनेजर बोलता है, तो इस चीज़ पे अमल कीजिए। अगर कोई आके कोई व्यक्ति इनका कहता है कि ऐसा कर लीजिए, आपका मामला ख़त्म हो जाएगा, आपको ये कागज़ मिलेगा, जमा करने के बाद 10 दिन 20 दिन बाद कागज़ मिलेगा,
बिल्कुल भरोसा मत कीजिए, आप जाकर के वो पैसा इनके एरिया मैनेजर के पास में जमा कीजिए। ठीक है, तो ये छोटी जानकारी थी जो आपको देना था। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, साथ ही चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस प्रकार का वीडियो, इस प्रकार की जानकारियां हम चाहते हैं कि आप तक पहुंचे, आप लोग जागरूक बनिए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।